बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चेयोकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघा अविरल शब्द प्रक्षाल सकल भूतल मल कलंका मुनिभ्रपाश तीर्था सरस्वती हरत नो दुर्तान् अज्ञानतिमिरान्ध्यानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुभे नमः। परम प्राचार्य गुरुभे नमः। सकल कलश विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं दम शास्त्रं श्री तत्वार्थ सूत्र जी नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्तारा श्री सर्वज्ञ देवः उत्तर ग्रंथकर्तारा श्री गणधर देवः प्रति गणधर देवः तेषां वचनोऽनुसारमास श्रीमद् आचार्य प्रवर्षामि उमा स्वामी आचार्येण वृष्टं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्टि भगवान की संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की तत्वार्थ सूत्र छठवां अध्याय सूत्र नंबर 2 प्रश्न नंबर 225। पहले सूत्र में हमने काय वांग मनः कर्म योगः स आश्रवः, काय वचन और मन इनकी जो क्रिया है, जो योग है, प्रायः कर ऐसा देखने में आता है कि लोग शिकायत करते हैं कि हमारा मन ध्यान में नहीं लगता है। वस्तुतः पहले मन को वश में ना करें, पहले काय को वश में करें। संकल्प लें शरीर से इतने समय तक हम काय से कोई दूसरा कार्य नहीं करेंगे। अब काय तो चलती रहे और मन वश में हो जाए, ऐसा नहीं होता। अगर हमारे हाथ में एक पात्र है जिसमें तेल भरा हुआ है, हाथ हिलेगा तो कटोरा भी हिलेगा, और कटोरा हिलेगा तो तेल भी छलकेगा। हम चाहते हैं कि तेल ना छलके और हाथ हिलता रहे, कटोरा हिलता रहे। क्या ये संभव है? नहीं। मन को तो मात्र एक अंतर मुहूर्त के लिए वश में किया जाता है, स्थिर किया जाता है। पहले काय को स्थिर करते हैं, फिर एक स्थान पर बैठ गए किसी भी आसन से। इसलिए शरीर के आसनों को भी व्यवस्थित अभ्यास करना चाहिए कि हम 48 मिनट तक बिना हिले डुले एक स्थान पर एक जैसे बैठे रहेंगे। उत्कृष्ट तो 1 साल तक खड़े रहे भगवान बाहुबली। कितने समय तक? 1 साल तक। अगर वो जरा भी हिल जाते तो उनके शरीर पर जो बामियां बनी थी, जो बेलें थी, वो नष्ट हो जाती। लेकिन वो पूरे 1 साल तक जैसे खड़े थे, उसको बिल्कुल भी चलायमान नहीं किया। अब वे 1 साल, भगवान आदिनाथ 6 महीने तक खड़े रहे। जिस समय कमठ उपसर्ग का कर रहा था,
पारसनाथ भगवान भी न चचाल योगतः, भले ही वो तमाल नील सदनस्तुर्द गुण प्रकीर्ण भीमासन वाह भ्रष्ट भी, वलाह कई वैर बसैरुपद्रतो महामनायु न चचाल योगतः। इतने पूरे के पूरे बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है, पानी बरस रहा है, नाना प्रकार के शब्द कर रहा है, फिर भी पार्श्वनाथ भगवान चलायमान नहीं हुए। तो वैसे ही हमको भी कम से कम धीरे धीरे अगर 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हैं तो उतनी देर तक तो 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने के लिए नहीं कहा, 27 श्वासोच्छ्वास तक अपने मन वचन काय को स्थिर करने के लिए कहा है। नमोकार मंत्र अपन गणना के लिए पढ़ रहे हैं। एक नमोकार मंत्र 3 श्वासोच्छ्वास में पढ़ा जाता है, तो हमें 27 श्वासोच्छ्वास तक क्या करना है, स्थिर रखना है। तो हमने गिनती के लिए नमोकार मंत्र का अवलंबन लिया। अब नमोकार मंत्र तो पढ़ रहे हैं लेकिन देख कहीं रहे हैं, हाथ पैर हिल रहे हैं। संभव है कुछ लोग तो माला फेरते फेरते ही संकेत भी करते रहते हैं। नहीं, उतनी देर तक पहले काय को स्थिर कर लो। जब काय स्थिर हो जाएगी तो दूसरा संकल्प लो, हम मुख से कुछ भी नहीं बोलेंगे। यदि बोलना पड़ेगा तो जिस मंत्र का जाप कर रहे हैं उसी मंत्र का जाप करेंगे। वह जाप भी बिना उच्चारण के भी होता है, उसे मुख से उच्चारण नहीं करना, स्मरण रूप में ही मात्र उस मंत्र को याद करते रहो। 2 अपने पक्ष में हो गए, शरीर से कहीं नहीं जाना, मुख से कुछ नहीं बोलना। अब क्या बचा? मन। अब मन तो धीरे धीरे कहीं भी जाए, जाने दो। कब तक जाएगा? समुद्र में जहाज चलता है, उस पर बैठा हुआ पक्षी उड़कर जाएगा तो समुद्र की सीमा बहुत विशाल है, इतनी ताकत उसके पंखों में नहीं है तो वो दूसरे किनारे पर पहुंच जाए तो लौट के कहाँ आएगा? लौट के उसी जहाज पर ही आएगा। ऐसे ही अपना मन कहीं तक भी चला जाए, लौट के कहाँ आएगा? अपने ही पास आएगा। बाजार जाते साथ में छोटा बालक है, अब जैसे ही कोई दुकान दिखती है खाने पीने या खिलौने की तो आपसे हाथ छुड़ा के भाग जाता है, दुकान पे जाके खड़ा हो जाता है। यदि आप उसके साथ चले गए तो फिर आपको जेब खाली करना पड़ेगा। यदि आप आगे बढ़ गए तो वो वापस आ जाएगा। ऐसे ही मन कहीं भी चला जाए, किसी वस्तु पर भी, लेकिन आप मुख से ना मांगे, काय के द्वारा उस वस्तु को ग्रहण ना करें तो क्या होगा? वस्तुतः मन तो किसी का बस में हो ही नहीं पाता। मन को मात्र हमें परिवर्तित करना है, बस में नहीं करना। क्या करना है? उसे दूसरा काम दे दो। बस जिस काम को आप नहीं चाहते ना करें, उस काम की चर्चा ही नहीं करो, उसको मुख से भी नहीं कहो कि ये नहीं करना है। आप तो ये कहो ये काम करना है। वो दूसरी अभी पहले ये काम करिए, अभी पूजन करना है, स्वाध्याय करना है, सामायिक करना है, जाप करना है। एक काम उसका पूरा हो, उसके पहले दूसरा काम उसे बताते जाओ।
तो वो अपने काम में लगा रहेगा, दौड़ दौड़ के करेगा। किंतु यदि आपने खाली छोड़ दिया तो खाली दिमाग शैतान का घर, सब जानते हैं। उस शैतान को बस में करना तो क्या करो, इतने काम पहले से रखो, अब नहीं बचे तो क्या, ऐसे भी काम कराओ जिनसे कोई प्रयोजन नहीं है। किसके लिए करना है? लोग बताते हैं जब कोरोना का काल था, अब घर में कैद है, बाहर जा नहीं सकते, कोई काम नहीं बचा, अब क्या करें, मन को कैसे लगाएं? तो लोग बताते हैं कि वो मसाले धनिया या जीरा और सौंफ को मिला दिया और पकड़ा दिया। क्या करना है, इसमें से जीरा अलग करना है और सौंफ अलग करना है। क्या करना है, मतलब उतनी देर तक दुर्ध्यान वंचनार्थम, हमारा मन खोटे ध्यानों में ना लगे, उससे बचाने के लिए हमें कुछ ना कुछ काम तो चाहिए है। मन एक बंदर की तरह होता है, एक रस्सी या एक जंजीर एक कड़े में लगाओ, बंदर के गले में डालो, और दूसरी एक कड़ा, एक लकड़ी का खंभा खड़ा कर दो और उसमें डाल दो। क्या करेगा बंदर? नीचे से ऊपर जाएगा, ऊपर से नीचे आएगा, लेकिन आवाज नहीं करेगा, शांत रहेगा। और यदि नहीं बांधो, वैसा बांध दिया तो चिल्लाएगा, तोड़ेगा। ऐसे ही मन एक कपी की तरह का, बंदर की तरह सुरत रूपी वृक्ष के ऊपर चढ़ा दो, बस वो खेलता रहेगा। बंदर कहाँ रहते हैं? वृक्षों पर, इस डाली से उस डाली पर, उस डाली से उस डाली पर आराम से मग्न रहते हैं, कीड़ा करते रहते हैं। ऐसे ही सुरत रूपी वृक्ष के ऊपर इस मन रूपी बंदर को आप लगा देंगे तो कर्मों के आश्रम से बच जाएंगे। उसे काम दो। आपने अगर उसको खाली छोड़ा तो फिर वह आपको खाली नहीं छोड़ेगा। वो कहेगा उठो, चलो घूम के आ रहे, जाना कहाँ है, पहले ये काम तो कर ले। जिसके पास कोई काम नहीं होता वही दूसरों के घरों में झांकते फिरते, जिनके अपने काम से ही फुर्सत नहीं है, अब दूसरे के यहाँ क्या हो रहा है, उसके घर में क्या है, दुकान में क्या है, व्यक्ति में क्या है, कुछ खबर है क्या? नहीं। जो वैज्ञानिक होते हैं, अच्छे लेखक होते हैं, वे निरंतर एक एक पल अपनी सांसों का उपयोग सदुपयोग के रूप में करते हैं। काव्य शास्त्र विनोदे कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन तु मूर्खाणाम निद्रहेण कलेन। जो विद्वान लोग हैं उनका समय काव्य शास्त्र विनोदेन, कविताओं को करने में, शास्त्र को पढ़ने में, विनोद। और जो मूर्ख हैं या तो सोएंगे या कलह करेंगे, नहीं समझे, निद्रहेण कलेन वा। मूर्खों का काम इतना ही है, बस या तो झगड़े मचाओ, और जो सज्जन होगा कहीं कुछ हो भी गया वो कहेगा भैया हमें लड़ने के लिए फुर्सत नहीं है। क्या कहा? अभी हमें बहुत काम है, आगे जाना है, अगली हमारी यात्रा है। तो ऐसे ही कहीं कुछ हो तो अपने मन को समझा दो, भाई अपने पास अभी अपने ही काम इतने पड़े हैं, अगर इससे हम झगड़ा करेंगे तो हमें मिलेगा क्या? अंत में क्या होगा? वो बोल देगा सॉरी, खत्म। लेकिन आपको उससे क्या वृद्धि हो गई? उसने सॉरी की या नहीं की, आपको कुछ मिला क्या? नहीं। इतना समय, चाहे आप कोर्ट में जाके लड़ो, चाहे समाज में लड़ो, या कहीं भी, अंत में क्या मिलता है ये बताओ? अंत में तो कुछ नहीं होता। जहां थे वहीं के वहीं हमें लौट के आना पड़ता है। इसलिए अगर मन बस में नहीं होता तो घबराएं नहीं। शरीर से हम पाप नहीं करेंगे, ये संकल्प ले, फिर
हम वचनों से भी उस पाप का नाम भी उच्चारण नहीं करेंगे। किसी चीज को बार बार रिपीट नहीं करना, चाहे बीमारी हो चाहे अन्य वस्तु, उसको फैलाता कौन है? हम ही फैलाते हैं, विचारों के द्वारा और वचनों के द्वारा। तो उस विषय में क्या करना? मौन रह जाना, ये ही आश्रव को रोकने का उपाय है। और यदि मौन नहीं है तो काय वांग मना कर्म योगा, काय वचन और मन के द्वारा जो क्रिया है इन तीनों की, वो योग है। और आगे आचार्य कह रहे हैं कि सा आश्रवा, जो काय वचन मन की क्रिया है, पढ़ो सा आश्रवा, दोबारा पढ़ो। हाँ, वह योग ही आश्रव है। कहा जाता है कर्मों के आने के द्वार को आश्रव कहते हैं। तो कर्मों के आने के द्वार कितने हैं? वे सब आश्रव हैं। जितने मन संबंधी भेद, वचन संबंधी, काय संबंधी, और आगे बता रहे हैं सब अलग अलग, सबके अपने अपने द्वार हैं। ज्ञानावरणी के आने का द्वार अलग है, दर्शनावरणी का अलग है, वेदनी का अलग है, मोहिनी का अलग है, आयु का अलग अलग, इतने दरवाजे हैं। उन सब दरवाजों से निरंतर क्या हो रहा है? कर्मों का आश्रव। आश्रव को द्वार की उपमा दी गई है। जिस प्रकार नाले आदि के मुख द्वारा सरोवर में पानी आता है, अपन देख रहे थे लवण समुद्र में नदियां कहाँ कहाँ मिलती हैं, उनके पूरे के पूरे स्थान द्वार बने हुए थे। उसी प्रकार योग द्वारा ही कर्म और नौकर्म वर्गणाओं का ग्रहण होकर उनका आत्मा से संबंध होता है। इसलिए योग को आश्रव कहा है। निरंतर कर्म आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं? तो योग द्वार के द्वारा निरंतर कर्म आ रहे हैं। फिर आ गए तो फिर बंद भी होगा। बंद से बचना है तो आश्रव को रोको, निर्जरा करना है तो पहले संवर करो। नहीं समझिए, विधि है। तो चैतन्य आत्मा का मन वचन काय से जुड़ना सो कर्म आने का कारण है। जो अपनी चैतन्य आत्मा है, जुड़ना, किससे जुड़ना? मन वचन और काय से जुड़ना माने योग। तो किससे कौन जुड़ा? जो चैतन्य आत्मा है वह मन वचन और काय में जुड़ी। मतलब आत्मा आत्मा से जुड़े तो कोई बुराई नहीं, लेकिन जैसे ही पर के साथ संबंध हुआ तो कोई ना कोई तीसरी अवस्था उत्पन्न होती ही होती है। अगर दो व्यक्ति मिल गए तो चर्चा ना हो, ऐसा संभव नहीं है। तो जैसे ही मन के साथ जुड़ा तो मन के द्वारा स्पंदन हो गया। अगर आत्मा वचनों से जुड़ा तो वचन के द्वारा आश्रव हो गया। और काय से जुड़ा, क्योंकि दोनों अलग अलग है, ये सब पौद्गलिक है और आत्मा चैतन्य रूप है, लेकिन फिर भी वो उनके साथ संपर्क में ये नहीं आते। संपर्क में आत्मा जाता है। कौन नहीं आते? पैसा नहीं कहता कि मैं किसका हूं, लेकिन व्यक्ति कहता है पैसा मेरा। वो कभी कहता कि मैं किसी का हूं, कि यहां रहूंगा। ऐसे ये मन वचन का है, कुछ नहीं करते। कौन करता है? आत्मा के द्वारा ही इनमें निरंतर परिवर्तन होता है। योग का अर्थ जुड़ना भी है। सो जब आत्मा के भाव मन वचन काय रूप होते हैं या उनसे जुड़ते हैं, तभी आत्मा में हलन चलन होती है। वही कर्मों के आने का कारण है। चैतन्य भाव से भावबंध और पुद्गल मन वचन काय का, पुद्गल मन वचन काय से द्रव्य बंध, एक द्रव्य बंध है और एक भाव बंध है। भाव बंध कारण है द्रव्य बंध के लिए। पहले हम भाव करते हैं, फिर बाद में वह
क्रिया होती है, बंद होता है। तो रोकना है तो किसको रोकना? अगर भावों को ही संभाल लिया तो आगे का कोई कार्य होगा ही नहीं। जैसा जैसा हम भाव करते हैं वैसा वैसा हमारा संस्कार बनता चला जाता है, आदत बन जाती है, हम वैसा ही करने लगते हैं। पहले कोई भी चीज मन में आती है, भाव होता है, और जैसे ही भाव हुआ संस्कार बन गया, फिर वैसे हमें आवश्यकताएं होने लगती हैं। आप जिस समय भोजन करने के भाव करते हैं, भोजन कर लिया, अगले दिन उसी समय आपको अपने आप पूर्व संस्कार वसात क्या हो गई, भोजन की याद आएगी कि नहीं आएगी? कोई घड़ी ना हो, कोई व्यक्ति ना हो, कोई दिन रात ना हो, कुछ भी ना हो, अपने आप जैसे ही उसका समय होगा हमारा अंदर से अलार्म बज जाएगा, चलो भोजन का समय। अरे कहां से हो गया? अच्छे संस्कार डाल लेंगे तो अच्छी क्रियाओं में लगेंगे। हमारा पूजन का समय हो गया, अभिषेक का समय हो गया। आचार्य महाराज कई बार अस्वस्थ रहते थे, हम बहुत लोग सभी मिलकर निवेदन करते थे थोड़ी देर आप विश्राम कर लें। अब वो लेटे, थोड़ी देर लग रहा है कि अच्छी गहरी नींद में है, अभी कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन जैसे ही समय होता उठ के बैठ जाते। अरे हमने तो किसी ने जगाया ही नहीं। अब 11:30 बज गए तो इरियापत का समय हुआ, सामायिक का समय हुआ, उठ के बैठ गए। संध्या काल हुआ, हम बोलते थोड़ा और, नहीं, शाम के समय लेटा नहीं जाता, अच्छा नहीं माना जाता। शक्ति नहीं है तो भी, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में अच्छे संस्कार बना के रखे। और संसारी प्राणी जो होता है, छोटे संस्कार अपने अंदर, किसी को चाय पीने की आदत है, किसी को अन्न आदत है, तो क्या होगा, संस्कार बन गए। अब जैसे ही समय होगा उसी समय उसको उसकी याद आ जाएगी। अलग से कोई डायरी लिखने की आवश्यकता है क्या? नहीं, संस्कार बसा। छोटा सा बच्चा भी हो और वो सो भी रहा हो तो भी उठ जाता है, जाग जाता है, क्योंकि उसमें भी संस्कार पढ़ते चले जाते हैं, अनादि काल के हैं। इतना ही नहीं, अगली जगह जन्म हुआ, जाके रो रहा है, किसके लिए? भोजन के लिए। ये संस्कार कहां से आए? वो गाय का बछड़ा कहां जा रहा है, किसने सिखाया? कई जगह उसका उदाहरण दिया पुनर्जन्म के लिए, क्योंकि वो गाय का बछड़ा अपने पूर्व संस्कार वसात भोजन की ही तलाश में जाता है। चींटी के पास तो मन नहीं है, लेकिन फिर भी भोजन के लिए घूमती कि नहीं घूमती? किससे घूम रही है वो? संस्कार सबके पास। तो जैसा जैसा हम भाव करते हैं वैसा वैसा हमारा संस्कार बनता जाता है। कुछ लोग कहते हमने रात में ये देखा वो देखा, कुछ नहीं देखा। सोने के पहले जैसे आपने भाव किए थोड़ा सा परिवर्तन होकर वही दिखने लगता है। जिस व्यक्ति को याद करो वो स्वप्न में आने लगता है, वो क्रिया याद आने लगती है। आपने जैसे संस्कार बनाए, सोते समय स्वप्न में भी वही दृश्य आपको उपस्थित हो जाते हैं, क्योंकि अवचेतन मन सोता नहीं है। शरीर तो सो रहा है लेकिन मन सोता नहीं है, मन जागता रहता है। हमें लगता है हम सो रहे हैं, नहीं, ये तो बाहर से लग रहा है लेकिन भीतर प्रक्रिया निरंतर चल रही है। कर्म बंद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं तो फिर सोते में नहीं होना चाहिए, जागते में ही हो। वो क्या हमारी साधना हो गई? नहीं, कोई साधना नहीं है, ना मन बस में है वहां। यहां तक कि लोग सोते सोते बोलते भी हैं, सोते सोते चलते भी हैं। नींद लगी है, निद्रा ऐसी है, बैठे बैठे सो रहे हैं, बोल रहे हैं, क्रियाएं कर रहे हैं, और निद्रा भी है, उदय चल रहा है। ऐसा निरंतर चलता रहता है संस्कार बसात। निद्रा में भी पूछो हो ना, ऐसे ही बोलेगा। क्यों? संस्कार डाल ली, आदत डाल ली।
और जागते हुए भी तो कर ही रहा है। जैसा जैसा हमारा भाव बनता है वैसी वैसी तस्वीरें हमारे दिमाग के कैमरे में उतरती हैं। क्या होता है, हमारी इस ब्रेन में पगडंडियां बन जाती हैं, इनको बोलते हैं पाथवे। जैसा आप करने लगो, सोचने लगो, आपका ब्रेन वैसा ही सहयोग देगा। आपने विनय पाठ चालू किया, आगे आपको पुस्तक की और सोचने की आवश्यकता नहीं, शांति पाठ पे पहुंच जाओगे। क्या होगा, उतनी देर तक आपको ना पुस्तक चाहिए, ना कोई व्यक्ति चाहिए, अपने आप हाथ द्रव्य को उठाएगा, चढ़ाएगा और मन कहीं अंत यात्रा कर रहा होगा। बाहर में सब चल रहा है, मुख से बोल रहा है, लोग समझ रहे पूजन कर रहा है, वो पता नहीं वो किस उधेड़ बुन में लगा है, कौन से जाले बुन रहा है। मन कहीं और है, हाथ कहीं और काम कर रहा है और वचन से कुछ और ही क्रिया उसकी चल रही है। चिंतन कुछ, फिर संभाषण कुछ, क्रिया कुछ की कुछ होती है। ऐसा होता कि नहीं होता? क्यों? ऐसे संस्कार बन गए कि पूजन करना है और ये भी सोचना है अब जाके क्या करना है, किससे मिलना है, किसको क्या देना है, किससे क्या लेना है। वो सब चीज उसी समय याद आएगी, एक एक चीज याद आ जाएगी। हमने किससे कल क्या लिया था, कहाँ जाना है, क्या देना है, अगर भोजन बनाना है तो क्या करना है, व्यापारी को क्या करना है, इंजीनियर को क्या करना है। सबके अपने अपने दिमाग चलते के नहीं चलते। इस मस्तिष्क में ऐसे रास्ते अपने आप, इसलिए आप जैसा चिंतन उसमें ऑटो सजेस्ट कर देंगे, डाल देंगे, बस वो चिंतन चालू कर देगा। अगर आपने कहा हमें डर लग रहा है तो डर की पूरा पूरा आपको रिजल्ट निकाल के देगा। आपको कहेंगे हमें किसी से डर नहीं लगता है, वो ऐसी सामग्री जैसी आप चाहेंगे आपके चिंतन के लिए उसी दिशा में आपको ऑटो सजेस्ट कर देगा। आप गाड़ी पे बैठे, आपने फिट किया मुझे कहाँ जाना है, आपकी ऑटोमेटिक गाड़ी आपको वहीं ले जाएगी, उन्हीं रास्तों में से। उसी प्रकार हमारा ये मन वचन काय, आपने जैसा संकल्प लेके जैसे संस्कार आदत डाल दी उसी अनुसार। इसलिए आवश्यकता है कि सबसे पहले आपने उसमें क्या फिट किया, कौन से भाव किए, क्या संकल्प लिया। अच्छे लिए, शुभ संकल्प लिए तो आपको शुभ कर्मों के आश्रम होंगे, और यदि खोटे लिए तो खोटे होंगे। ये सब संकल्प के ऊपर ही निर्भर है, वो पूरा हुआ या नहीं हुआ। लेकिन आपने संकल्प कर लिया हमें पूजन करना है या मंदिर जाना है, बस आपको पुण्य का आश्रम प्रारंभ। उस समय आप मर भी जाएंगे तो ही पूजन करते हुए मरे। उस समय जो भी आश्रम होगा आपको शुभ ही आश्रम होगा। और यदि आपने कहा हमें किसी जगह आग लगाना है, झगड़ा करना है, लड़ाई करना है, किसी को मारना है, आपने किया तो कुछ नहीं, लेकिन आपका मीटर अशुभ आश्रम के लिए चालू हो गया। आपका संकल्प क्या है, आपके भाव क्या है, आपके परिणाम क्या है, उनको करने में हम स्वतंत्र हैं। और हमें सही दिशा में यदि हम चलेंगे तो सही जगह पहुंचेंगे, और गलत दिशा में चलेंगे तो गलत जगह पहुंचने से हमें फिर कोई भी रोकने वाला नहीं है। वह तस्वीरें, वह नजारे हमारे सामने फिर आते रहते हैं, सो फिर हमारी याद ताजी हो जाती है। इससे हमारी वह आदतें, वह संस्कार फिर प्रकट हो जाते हैं। वह हमारे संस्कार, हमारी आदतें, हमारे भाव आश्रव है। जो हमारा चिंतन है वही हमारा भाव आश्रव है। और दिमाग का कैमरा तस्वीरों की फाइलों का इकट्ठा करता रहता है। क्या करता है? कैमरा चालू है, अपने आप बन रहा है उसमें पूरे सारे दृश्य, और वह पुद्गल
बंद है। ऐसा दिख नहीं रहा है, ये पुद्गल जो बंद हो रहा है वो भी सूक्ष्म है, आपके दृष्टिगोचर नहीं है, इंद्रियों से पकड़ में नहीं आ रहा है, लेकिन बंद तो हो रहा है। आपको भी पता नहीं है कि हमने कौन कौन से कर्म किस समय बांधे थे। जब उदय में आते हैं तब पता चलता है ये कर्म हमने ही, चाहे प्रमाद के साथ बांधे हो चाहे बिना प्रमाद के बांधे हो, जहां तक जिन कर्मों का बंध होता है वे कर्म वहां तक होते हैं। हमें उनमें स्थिति अनुभाग या प्रकृति प्रदेशों में परिवर्तन किया जा सकता है, कर्म बंध से बचा नहीं जा सकता। जीव का शुद्ध परिणमन ज्ञाता दृष्टा बनकर रहना मात्र है, उसका विकृत परिणमन राग देशादि रूप है। शुद्ध परिणमन क्या है? तो ज्ञाता दृष्टा बन के देखते रहो, कहीं भी जाओ डोंट टच ओनली सी, बस देखते रहो क्या दृश्य है, लेकिन आपने उठाने का भाव किया, छूने का भाव किया, पकड़ने का भाव किया, आपके ऊपर पेनल्टी लगी। देखने में हमारी दृष्टि में विकृति आई, कर्म बंद, दृश्य वही है, लेकिन एक ही दृश्य को देखकर एक कर्मों का बंध करता है और दूसरा कर्मों की निर्जरा भी करता है। ज्ञानी भोजन करते करते कर्म निर्जरा करता है, भले भोजन कर रहा है फिर भी उसकी कर्म की निर्जरा हो रही है, और भजन करे अज्ञानी फिर भी कर्म बंद ही करता है। अज्ञानी जीव भजन कर रहा है फिर भी कर्म बंद को कर रहा है, और ज्ञानी भोजन कर रहा है फिर भी कर्म निर्जरा ही हो रही है। इतना ही अंतर है, बस क्रिया से नहीं, उस क्रिया के प्रति आपका इंटेंशन क्या है, किस दृष्टि से आप उसको देख रहे हैं, किस दृष्टि से कर रहे हैं, उसको करने का उद्देश्य क्या है, उसके ऊपर निर्भर करेगा। एक डॉक्टर के द्वारा ऑपरेशन करने में अगर कोई व्यक्ति मर भी जाता है तो वो अपराधी नहीं है, और एक व्यक्ति बंदूक चलाता है, तीर चलाता है, लेकिन वो नहीं मरता तो भी अपराधी है। यह दोनों प्रकार के परिणमन उपयोग कहलाते हैं। जब हमारा चैतन्य अशुभोपयोग से जुड़ता है, मन वचन काय की प्रवृत्ति जब संसार के विकारों विषयों में होती है तो अशुभ कर्म, और जब चैतन्य शुभ योग से जुड़ता है, मन वचन काय की प्रवृत्ति आत्मा परमात्मा के गुणों के विचारों में, भक्ति स्वाध्याय संयम तथा दानादि में लगती है, तो उससे शुभ कर्म इस प्रकार दोनों शुभाशुभ भाव आश्रव व बंध में कारण है। चाहे शुभ हो या अशुभ हो, लेकिन फिर भी शुभ के द्वारा आपको अनुकूलताएं मिलेंगी और अशुभ के द्वारा कालांतर में प्रतिकूलताएं ही मिलेंगी। कभी कभी हमें योग शुभ मिलते हैं लेकिन उपयोग अशुभ हो जाता है, और कभी कभी योग अशुभ भी होता है लेकिन उपयोग शुभ होता है। इसको ध्यान रखना पड़ता है कि भले ही हमें अशुभ सामग्री मिली है तो भी हम कर्म निर्जरा कर सकते हैं, और हमें अच्छे योग मिले हैं फिर भी उपयोग की विकृति होने से पाप कर्म का ही आश्रव है। घर में बैठकर भी कभी कभी हम कर्मों की निर्जरा कर लेते हैं, तो मंदिर में बैठकर भी कर्म बंध कर लेते हैं। घर में बैठ के मंदिर की बात करो तो कर्म निर्जरा है, तो मंदिर में बैठ के घर की बात करो। क्या करते हैं बहुतायत लोग मंदिरों में आकर घर संबंधी चर्चा करके कर्म बंद करके ही जाते हैं, कर्म निर्जरा नहीं कर पाते। 84 आसाधना दोष लिखे, कितने लिखे? एक नहीं
2 नहीं, 10 नहीं, 50 नहीं, कितने 84 प्रकार की आसाधनाएं हैं। मंदिर में जाते समय ये ध्यान रहे हम मंदिर किस लिए आए हैं, अभी हम कहाँ बैठे हैं, हम क्या चर्चा कर रहे हैं, कौन से विचार कर रहे हैं। अगर आपने इस पर ध्यान नहीं दिया तो मंदिर में बैठकर भी क्या होगा, कर्म बंद हो जाएगा। वो घर में भी बैठे हैं, घर में बैठ के मंदिर का घर का चिंतन करें तो कोई अपराध नहीं, घर में बैठकर घर के कार्यों का चिंतन करें तो अपराध नहीं, लेकिन मंदिर में बैठ के घर संबंधी चिंतन करें तो अपराध है। इसका भी इसी प्रकार मंदिर के जो साधन हैं, सामग्रियां हैं, इनका उपयोग भी हम अपने निजी स्वार्थ के लिए कर रहे हैं तो वह भी क्या है, अपराध है। आचार्य कहते, एक पंडित जी साहब का आता है कि वह अपने घर पे बैठे थे और कोई व्यक्ति उनसे मिलने के लिए आया। पंडित जी साहब सुनाते थे तो दीपक जल रहा था, उनने उस दीपक को बुझा दिया और दूसरा दीपक जला लिया और चर्चा करते रहे। जब उससे बात हो गई तो उन्होंने उस दीपक को बुझा दिया और दूसरा दीपक जला लिया। उस व्यक्ति ने कहा, मेरी समझ में नहीं आया, आप ये क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा, देखो ये पहले जो दीपक जल रहा था वो राज का दीपक था, वो मैं राजकीय कार्य कर रहा था। अब आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से मिलने आए हैं तो मैंने अपना व्यक्तिगत दीपक जला लिया। इतना सूक्ष्म चिंतन भी कोई मुनि महाराज नहीं थे, एक विद्वान थे। एक विद्वान का आता है कि वो यात्रा कर रहे थे, स्टेशन पर उतरे तो टिकट बनवाने लगे। बोले कहाँ का चाहिए, बोले वहां से यहां तक का चाहिए। बोले क्यों, अब तो आपकी यात्रा पूरी हो गई। बोले नहीं, जहां से हम बैठे थे उस समय हमारे बेटे का टिकट आधा लगता था, लेकिन बीच रास्ते में आए तो उसकी उम्र पूरी हो गई, तो अब पूरा टिकट लगेगा। तो हमने आधा टिकट तो बनवाया है, लेकिन हम आधा टिकट और हमें दे दें, ये कोई कर सकता है? आप सोचिए, ये कौन कर सकता है जिसको कर्म बंध से डर होगा। राज्याति क्रम नाम का एक अतिचार आएगा 7वें अध्याय में। राज्य के टैक्स को हमें चुराना नहीं है, अन्यथा अचोरी नाम के अणुव्रत में दोष लग जाएगा। व्रतों की रक्षा ऐसे की जाती है, कर्म बंध से ऐसे बचा। अपन तो देखते हैं कि सब्जी वाला ना देखे तो 2 मिर्ची उठा के डाल लो, है? अरे हमने देखा है अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोगों को। अब आप कह रहे नहीं डालते तो कोई बात नहीं है, एक उदाहरण, एक अपने ऊपर क्यों घटा रहे कि हम नहीं डालते। लेकिन अगर भाव भी आ गया, नहीं डाला थोड़ी देर के लिए, भाव आ गया तो क्या होगा, बोलो, कर्म बंध होगा कि नहीं होगा? तो भावों से निरंतर ही हम कर्म बंध कर ही रहे हैं, बच नहीं पा रहे। मात्र द्रव्य से पाप नहीं कर रहे, लेकिन भावों से तो और वचनों से भी उसकी पुष्टि कर रहे हैं, तो कर्म बंध से नहीं बच पा रहे हैं। आश्रम को जानने का प्रयोजन है आत्मा में उत्पन्न होने वाली क्या बुरी आदतें हैं जिनसे हमारा आत्म के अहित विषय कसाय, इनमें मेरी परिणति न जाए। यही पढ़ते ना। अब इन स्थितियों को पढ़ना बंद कर दिया, कई लोगों ने पुस्तकों से ही निकाल दी। क्या दौलत राम जी की कितनी अच्छी दर्शन पाठ है, लेकिन लोग उसको पढ़ते ही नहीं है। प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। पंडित जी साहब तो कहते 13 समय सार में एक समय सार दौलत राम जी की स्तुति है।
क्या? उस उतनी सी स्तुति में समय सार का सार समाया है। आप पढ़ो तो उसको अच्छे से बैठ के, उसको सामायिक में भी पढ़ सकते, भगवान के दर्शन करते हुए भी पढ़ सकते। जरूरी नहीं है कि अपन वहीं पढ़े, अगर आप बैठे तो उसके तत्वों का चिंतन आप करिए कि उन्होंने इतने छोटी सी स्तुति में कितना अध्यात्म को और आगम को पिरो दिया है, उसे जानना चाहिए। तो आत्मा में उत्पन्न होने वाली क्या बुरी आदतें हैं जिनसे हमारा, तो यही बुरी आदतें हैं आत्म के अहित। तो विषय कसाय से बचना है, दुर्ध्यान से बचना है, चिंतन चल रहा है उससे बचो। उनको जानकर उनसे छुटकारा पाने पर ही हमारा, जान तो लिया लेकिन छोड़ा नहीं। नहीं, राग द्वेष निवृत्ति चरणम प्रतिपद्यते साधु। राग द्वेष की निवृत्ति बिना चारित्र के, संकल्प के नहीं होती। बहुत सारे पाप हम करते नहीं हैं लेकिन संकल्प पूर्वक त्याग नहीं है। जब तक संकल्प नहीं होगा कर्म बंध से नहीं बचेंगे। बहुत सारे पाप हमने किए ही नहीं, फिर भी उनका फल क्यों मिल रहा है? आपने किसी गाड़ी को किराए की बुलवाई, शाम तक दरवाजे पर खड़ी रही, आप गाड़ी में बैठे ही नहीं, लेकिन आप उससे भूल गए कि हमें नहीं जाना, ले जाओ गाड़ी तुम्हारी। क्या होगा? शाम को कहेगा भैया इतना पैसा लगेगा। कितना? जितना 250 किलोमीटर चलने में जितना पैसा लगता है वो, और एक दिन का। हम तो 1 किलोमीटर भी नहीं चले। नहीं, हमारा नियम है कि हमारी गाड़ी एक दिन में इतने किलोमीटर एवरेज का पैसा आपसे लेगी। तो ऐसे ही हमने जिन जिन चीजों को पाल रखा है आपके लिए चारों ओर है, अगर आपने नहीं कहा कि हमारा त्याग है, तो घर में जितना भोजन बनता उस सबकी हिंसा, आरंभ का पाप। आपने तो मात्र पानी पिया, मूंग की दाल खाई, लेकिन बाकी भोजन का त्याग किया क्या? तो घर में जो बना उस सबका दोष किसको लगेगा? अपने को ही लगेगा। जितनी ट्रेनें चल रही है, जितने हवाई जहाज चल रहे हैं, इतनी फ्लाइटें, जितने वाहन चल रहे हैं, उन सब से जितनी आरंभ हिंसा हो रही है उसका पाप हमें लग रहा है कि नहीं? आप तो एक भी गाड़ी में नहीं बैठे, फिर भी पाप क्यों लग रहा है? क्योंकि आपने नियम नहीं लिया सुबह उठ के कि मैं एक गाड़ी के अलावा किसी अन्य गाड़ी में नहीं बैठूंगा। आपको गाड़ी में बैठने का त्याग नहीं करना, कितना सा विचार भाव करना है कि आज मेरे पास 4 गाड़ी हैं, उनमें से इस एक गाड़ी में ही बैठूंगा। गाड़ी भी आपकी किसी को नहीं देना, लेकिन आपने इतना सा भाव कर लिया कि आज मैं इस नंबर की गाड़ी से ही कहीं आऊंगा जाऊंगा, दूसरा नहीं। और घर में तो सबकी अलग अलग गाड़ी पे नाम रहते ही है, ये इसकी है, इसकी है, इसकी है। 4 व्यक्ति हैं तो 4 व्यक्तियों की अपनी अपनी गाड़ी है, लेकिन आपने घर की 3 गाड़ियों पर बैठने का त्याग किया क्या? नहीं, आवश्यकता पड़ गई जाएगी, उपयोग ले लेंगे। आप ही तो कहते हैं नहीं, जब जरूरत पड़ेगी तब उपयोग करेंगे। वो जरूरत तो पड़ी नहीं जिंदगी भर, लेकिन कर्म बंध होता रहा है। कैसे नियम लगे आपको, कहां से कहां जाना है ये तो पता होगा, ये तो पता है। तो यहीं से यहीं तक हम वाहन का उपयोग करेंगे, इससे ज्यादा नहीं करेंगे। क्या आप प्रतिदिन फ्लाइट में बैठते हैं? नहीं बैठते ना। प्रतिदिन आज बैठना है, और आज तो अपने को पता है कि महीनों पहले से टिकट बुक कराना पड़ती है। जब टिकट ही नहीं है तो एंड टाइम पे तुम्हें कहां मिलने वाली है? चलो आज ट्रेन में नहीं बैठेंगे, टिकट हमारे पास है ही नहीं, फ्लाइट में नहीं बैठेंगे, गाड़ी में नहीं बैठेंगे, आपको कहीं जाना ही नहीं है। और जाना पड़े तो कहना आज वाहन का त्याग है, कल चलेंगे।
परीक्षा तो होगी। जैसे ही आपने नियम लिया, आपने अगर कक्षा में प्रवेश किया तो प्रश्न पत्र आपके सामने आएगा ही आएगा, तभी आप दूसरी कक्षा में पहुंच सकते हैं। परीक्षा ना हो ऐसा होता नहीं है। जहां हमने नियम लिया उसी पल से हमारी तैयारी परीक्षा की चालू हो गई। डरो मत, अच्छे से दो, पढ़ा है तो देंगे, कह दिया ठीक है, आज नहीं कल चलेंगे। हो सकता है आप बहुत बड़े संकट से बच गए हो, है ना। एक बताते हैं, एक टाइटन नाम का जहाज था जो पानी में डूब गया था, टाइटैनिक है ना। अब एक व्यक्ति ने, क्योंकि वो विश्व भ्रमण पे निकला था, अपनी पूरी जमा पूंजी करके उसके टिकट खरीदे और वो नॉन रिफंडेबल थे। एंड टाइम पे क्या होता है, उनका एक छोटा बच्चा था, वो बीमार हो गया। क्या हो गया? छोटा बच्चा बीमार हो गया। उन्होंने कहा पत्नी ने, अब बच्चा नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगी, इसलिए आप चले जाओ। तो पति ने कहा कि अब आप नहीं जाएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे। हमने सपरिवार घूमने का टिकट लिया था, पैसा तो वापस मिलेगा नहीं। ठीक है। जिस दिन वो जहाज रवाना हो रहा था, पूरा परिवार तट पर खड़ा हुआ उस जाते हुए जहाज को, लेकिन उसको पीड़ा हो रही थी कि देखो मेरा इतना पैसा डूब गया। लेकिन अगले दिन समाचार मिला कि वो जहाज ही डूब गया। उसका तो पैसा डूबा था, लेकिन वो जहाज में जितने लोग बैठे थे वे सब भी डूब गए। वो कहता है आज पूरे परिवार को किसने बचाया? ये बच्चा यदि बीमार नहीं होता तो हम सब क्या होते। तो ऐसा कभी कभी परीक्षा आती है, उस समय यदि हम दृढ़ हैं तो हमारा जीवन संकट से बच सकता है। इसलिए नियम लेने से कभी डरना नहीं चाहिए, बल्कि दृढ़ता पूर्वक लेना चाहिए। जब अभी इतना ही रखें, 9 बज गए 10। हाँ, आपका एक लाइन बची है। योग आश्रम में कारण है, पर सूत्र में कारण में कार्य का उपचार करके आश्रम कह दिया है। योग आश्रम नहीं है, लेकिन योग आश्रम में कारण है। जैसे कहते रत्नत्रय के द्वारा भी बंध होता है, रत्नत्रय से बंध नहीं होता, लेकिन रत्नत्रय के सद्भाव में जो शुभ परिणाम होते हैं उनके द्वारा आश्रम बंध, क्योंकि वो तो निर्जरा का कारण है। उसी प्रकार यहाँ योग आश्रम में कारण है, पर सूत्र में कारण में कार्य का उपचार करके आश्रम कह दिया है। जाबानी के